तुम्हारी लाइफ इसलिए मुश्किल नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे पास मौके कम हैं। असली वजह कुछ और है। तुम्हारा फोकस हर तरफ बिखरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा माइंड एक साथ कई दिशाओं में दौड़ने लगता है। थोड़ा पैसा कमाना है, मन की शांति भी चाहिए, बॉडी भी बनानी है, नई स्किल भी सीखनी है, सोशल मीडिया भी चेक करना है। और फिर दिन खत्म होने तक तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। द वन थिंग एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो सुनने में बेहद सिंपल लगती है, लेकिन अगर ये बात सच में समझ आ जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वो सच्चाई ये है, सक्सेस हर चीज एक साथ करने से नहीं मिलती। असली सक्सेस उस एक सही चीज पर फोकस करने से मिलती है जो बाकी सबको आसान बना दे। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इंसान सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी की हर चीज बराबर संभालनी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो इंसान हर चीज पर बराबर फोकस करने की कोशिश करता है वो किसी भी एक चीज में असाधारण नहीं बन पाता, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस भी लिमिटेड है। और जब वही फोकस हर जगह बांट दिया जाता है तो किसी भी जगह गहराई नहीं बनती। जरा इमेजिन करो, सूरज की रोशनी जब हर तरफ फैली रहती है तब सिर्फ हल्की गर्मी महसूस होती है, लेकिन वही रोशनी अगर एक लेंस से होकर सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस हो जाए तो आग तक लग जाती है। यही फर्क है बिखरे हुए फोकस और पावरफुल फोकस में। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम सच में क्या चाहते हो? सिर्फ बिजी दिखना या सच में रिजल्ट लाना? क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। आज की दुनिया ने लोगों को यह यकीन दिला दिया है कि अगर तुम हर समय बिजी हो तभी तुम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। इंसान पूरा दिन काम कर सकता है और फिर भी जिंदगी में वहीं खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी गलत चीजों में खर्च हो रही होती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर होती है जो अगर सही हो जाए तो बाकी बहुत सी चीजें अपने आप आसान होने लगती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग उस चीज को पहचान ही नहीं पाते। वो हर काम को बराबर इंपॉर्टेंट मान लेते हैं और फिर धीरे धीरे ओवरवेल्म हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना हो, ऐसी एक चीज जिसे सही करने के बाद बाकी चीजें भी नेचुरली इंप्रूव होने लगे, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा क्लियर महसूस करेगा, तुम्हारी एनर्जी बेकार खर्च नहीं होगी और सबसे जरूरी, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी। लेकिन यहां एक हिडन ट्रैप भी है। आज लोग मल्टीटास्किंग को एक स्किल समझते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ अटेंशन को तोड़ने का तरीका है। क्योंकि हर बार जब तुम अपना फोकस बदलते हो, तुम्हारा माइंड थोड़ा और कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे इंसान डीप वर्क करना ही भूल जाता है। अब इमेजिन करो, तुम लगातार 2 घंटे सिर्फ एक ही काम पर फोकस करके बैठे हो, ना फोन, ना डिस्ट्रैक्शन, ना रैंडम थॉट्स। तब क्या होगा? तुम उतना क्रिएट कर पाओगे जितना ज्यादातर लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। यही असली ताकत है सिंगल फोकस की। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन समझो, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज कितनी क्लियर हैं। अगर प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो जिंदगी भी हमेशा कंफ्यूजिंग लगेगी। इसीलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं आज पूरा कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा? यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अब तुम बिना दिशा के नहीं जी रहे। अब तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, और जिस दिन तुमने अपनी उस वन थिंग को पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर वो वन थिंग ढूंढी कैसे जाए? क्योंकि ज्यादातर लोग इसी जगह आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें करियर भी इंपॉर्टेंट लगता है, पैसा भी जरूरी लगता है, हेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी संभालने हैं, और इसी कंफ्यूजन के बीच उनका पूरा फोकस टूटने लगता है। द वन थिंग एक बेहद पावरफुल सोच सिखाती है, ऐसी सोच जो इंसान के काम करने का तरीका ही बदल सकती है। यह किताब एक बहुत गहरी बात समझाती है, जिंदगी की हर चीज बराबर जरूरी नहीं होती। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझो। तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें सिर्फ अर्जेंट महसूस होती हैं और कुछ चीजें सच में इंपॉर्टेंट होती हैं।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों के जाल में फंस जाते हैं। फोन नोटिफिकेशंस, रैंडम कॉल्स, सोशल मीडिया, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, और इन्हीं सब में पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात में एहसास होता है कि जो सबसे जरूरी काम था वो तो आज भी अधूरा रह गया। अब इमेजिन करो, एक इंसान पूरा दिन ईमेल्स चेक करने में, मैसेजेस का रिप्लाई देने में और हर छोटी छोटी चीज में उलझा हुआ है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ 3 घंटे तक बिना डिस्ट्रैक्शन के एक मीनिंगफुल काम पर डीप फोकस करके काम कर रहा है। अब सोचो, लॉन्ग टर्म में आगे कौन जाएगा? जाहिर सी बात है, वही इंसान जिसने अपना पूरा फोकस एक सही चीज पर लगाया, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस से ही पैदा होते हैं। अब एक और गहरी बात समझो, तुम हमेशा टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हो, लेकिन असली जरूरत टाइम मैनेज करने की नहीं, अटेंशन मैनेज करने की है। क्योंकि 24 घंटे हर इंसान के पास बराबर होते हैं, फिर भी कुछ लोग तेजी से ग्रो करते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग उसे हर छोटी चीज में वेस्ट कर देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जा रही है। अगर तुम्हारा पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में बीत रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा अटेंशन पर्पस पर जा रहा है तो तुम्हारी जिंदगी भी पर्पसफुल बनने लगेगी। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हो। सुबह का सबसे फोकस्ड समय उसी एक काम को देते हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तब क्या होगा? धीरे धीरे तुम एवरेज लोगों से अलग दिखने लगोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट कामों को बचा हुआ समय देते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट कामों के लिए समय बचाकर रखते हैं। यही असली फर्क है। अब एक हिडन ट्रूथ समझो, तुम सोचते हो कि तुम्हें डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन कई बार समस्या डिसिप्लिन की नहीं, क्लैरिटी की होती है। क्योंकि जिस इंसान को सच में पता होता है कि उसके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हें बिल्कुल साफ पता है कि तुम्हारा मेन गोल क्या है, तो क्या तुम हर छोटी चीज में फंसते फिरोगे? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वाला इंसान अपनी एनर्जी हर जगह बर्बाद नहीं करता। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी सक्सेस सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बनती, बल्कि उन छोटी डेली प्रायोरिटीज से बनती है जिन्हें तुम हर दिन चुनते हो। मतलब तुम रोज किस चीज को हां बोलते हो और किस चीज को ना। यही धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर बना रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग हर चीज को हां बोल देते हैं और फिर अपनी असली जिंदगी को ना कह बैठते हैं। अब इमेजिन करो, तुम अननेसेसरी चीजों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हो। तब क्या होगा? तुम्हारे पास ज्यादा समय होगा, तुम्हारा माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा, तुम्हारे अंदर मेंटल स्पेस पैदा होगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारे काम में डेप्थ आने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि सक्सेस ज्यादा चीजें करने में नहीं छिपी होती। असली सक्सेस उस सही चीज को लगातार करते रहने में होती है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और जिस दिन तुमने इस प्रिंसिपल को सीरियसली अप्लाई करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस कम और रिजल्ट ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। फिर तुम्हें एक और सच्चाई समझ आएगी, समस्या कभी टाइम की थी ही नहीं, समस्या हमेशा प्रायोरिटीज की थी। क्योंकि इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा अटेंशन देता है, आखिर में उसकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। द वन थिंग इसी बात को बहुत गहराई से समझाती है कि सक्सेसफुल लोग हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, वो बहुत सारी चीजों को जानबूझकर छोड़ देते हैं। अब इसे और ध्यान से समझो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर चीज करोगे तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हर हां के पीछे किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए एक ना छुपा होता है। मतलब जब तुम रैंडम स्क्रॉलिंग को हां बोलते हो, तब तुम अपने फोकस को ना बोल रहे होते हो। जब तुम हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देते हो,
तब तुम अपने बड़े गोल को इग्नोर कर रहे होते हो। और धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि इंसान हमेशा बिजी तो रहता है, लेकिन कभी सच में ग्रो नहीं कर पाता। अब इमेजिन करो, तुमने ये डिसाइड कर लिया है, अब तुम अपनी अटेंशन हर जगह नहीं बांटोगे, तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे। तब क्या बदलना शुरू होगा? सबसे पहले तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा काम महसूस करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ पूरा नहीं होगा, उसमें डेप्थ आने लगेगी। और सबसे जरूरी, धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी। अब तुम हर चीज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं रहोगे, अब तुम इंटेंशन के साथ जीने वाले इंसान बनोगे। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हें लगता है कि फोकस सिर्फ काम में जरूरी होता है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। फोकस सिर्फ तुम्हारा काम नहीं बदलता, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय नेगेटिविटी पर रहेगा तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम्स ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा फोकस अपॉर्चुनिटीज पर रहेगा तो तुम्हें हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज नजर आने लगेंगी। मतलब बहुत सिंपल है, तुम जिस चीज पर लगातार फोकस करते हो, धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी वैसी बनने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन फियर पर नहीं, ग्रोथ पर फोकस करना शुरू कर देते हो। तब क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड वीकनेस नहीं, प्रोग्रेस देखना शुरू कर देगा। अब एक और हिडन ट्रैप, आज ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि आज मेहनत करे और कल पूरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, वो कंपाउंड होती है। मतलब छोटे छोटे फोकस्ड एक्शंस समय के साथ मिलकर मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? ज्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। अब इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1% बेटर हो रहा है। शायद शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नजर ना आए, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। यही असली ताकत है कंसिस्टेंट फोकस की। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट या तो तुम्हारे फोकस को मजबूत करेगा या पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर तुम्हारे आसपास हर समय नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस हैं, तो डीप वर्क करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदलते, वो अपना एनवायरनमेंट भी डिजाइन करते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने डिस्ट्रैक्शंस हटाने शुरू कर दिए, फोन साइड में रख दिया, नोटिफिकेशंस बंद कर दी, एक क्लीन और क्लियर वर्क स्पेस बना लिया। तब क्या होगा? तुम्हारा माइंड नेचुरली फोकस्ड होने लगेगा, क्योंकि अब उसे हर कुछ सेकंड में अटेंशन स्विच नहीं करना पड़ रहा। अब एक और डीप ट्रूथ समझो, तुम हमेशा मोटिवेशन ढूंढते रहते हो, लेकिन मोटिवेशन हमेशा स्टेबल नहीं रहता, कभी हाई कभी लो। इसीलिए रियल सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। मतलब तुम्हें हर दिन खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करना है। और जब सिस्टम मजबूत हो जाता है तो प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का सीक्रेट सिर्फ हार्डर वर्क नहीं है, बल्कि क्लियरर फोकस है। और जिस दिन तुमने अपने अटेंशन को सही डायरेक्शन देना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन कम और क्लैरिटी ज्यादा होने लगेगी। फिर तुम्हें एक और शॉकिंग बात समझ आएगी, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी की कमी होती है, वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका फोकस हर दिन टूटता रहता है। डी वन थिंग इसी सबसे डेंजरस चीज को सामने लाती है, डिस्ट्रैक्शन। एक ऐसी चीज जो बाहर से बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को खा जाती है। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। तुम हर बार सोचते हो, बस 5 मिनट फोन चेक कर लेता हूं, लेकिन वही 5 मिनट तुम्हारा पूरा फोकस तोड़ देते हैं, क्योंकि डीप फोकस बनने में समय लगता है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही काफी होती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में पूरी तरह डूबे हुए हो, तभी अचानक फोन वाइब्रेट करता है। तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्क्रीन देखते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माइंड को वापस उसी डेप्थ में आने में काफी समय लग जाता है। यही वजह है कि आज लोग बिजी तो बहुत हैं, लेकिन डीप वर्क लगभग खत्म हो चुका है। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारा माइंड हर समय
आसान डोपामिन ढूंढता रहता है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, शॉर्ट वीडियोस, रैंडम एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये सब इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंस्टेंट प्लेजर धीरे धीरे तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को खत्म करने लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड धीरे धीरे हार्ड वर्क से बचने लगता है, फोकस कमजोर होने लगता है, और फिर हालत यह हो जाती है कि इंसान 10 मिनट तक भी एक चीज पर प्रॉपर्ली कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब इमेजिन करो, तुमने अपने माइंड को दोबारा ट्रेन करना शुरू कर दिया। स्लो वर्क, डीप वर्क, सिंगल टास्किंग। तब क्या होगा? शुरुआत में मुश्किल महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस का आदी बन चुका है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस शार्प होने लगेगा, और एक शार्प फोकस एक ऑर्डिनरी इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डेली हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होती है। अगर तुम्हारी हैबिट्स बिखरी हुई है तो तुम्हारी लाइफ भी बिखरी हुई लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट्स फोकस्ड हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी फोकस्ड बनने लगेगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले किस चीज को अटेंशन देते हो? क्योंकि वही चीज तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन तय करती है। अगर सुबह से ही तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस में चला गया तो पूरा दिन रिएक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुमने अपनी वन थिंग पर काम करना शुरू कर दिया तो बाद में चाहे कुछ भी हो, तुम दिन की सबसे जरूरी जीत पहले ही हासिल कर चुके हो। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को दिन की शुरुआत में करते हैं, क्योंकि सुबह का माइंड सबसे फ्रेश होता है, और एक फ्रेश माइंड नेचुरली डीप वर्क के लिए बना होता है। अब इमेजिन करो, तुम हर सुबह 1 या 2 घंटे सिर्फ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देना शुरू कर देते हो। ना सोशल मीडिया, ना रैंडम डिस्ट्रैक्शंस, ना अननेसेसरी इंटरप्शंस। तब क्या होगा? कुछ महीनों बाद तुम्हारी स्किल अलग लेवल पर होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल चुकी होगी। अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो हर चीज शुरू तो करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है। अब तुम वो इंसान बनोगे जो एक चीज पकड़ता है और उसे आखिर तक लेकर जाता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, सक्सेस उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी लोग उसे बना देते हैं। असल में सक्सेस बहुत सिंपल है, सही चीज को लंबे समय तक लगातार करते रहना, बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? लोग कंसिस्टेंसी से पहले एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, और एक्साइटमेंट हमेशा टेम्पररी होती है। इसीलिए जो इंसान बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, आखिर में वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगा है कि फोकस कोई छोटी प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, फोकस एक लाइफस्टाइल है। और जिस दिन तुमने इस लाइफस्टाइल को सच में अडॉप्ट कर लिया, उस दिन से तुम्हारी एनर्जी हर दिशा में बिखरनी बंद हो जाएगी। वो सीधे तुम्हारे ड्रीम्स की तरफ बहने लगेगी, और उसी दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि असली प्रोग्रेस कैसी लगती है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है? तुम मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन अंदर से सैटिस्फाइड महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत में डायरेक्शन नहीं है। द वन थिंग, यही बात बहुत साफ तरीके से समझाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं होता, फोकस्ड हार्ड वर्क ही सच में पावरफुल होता है। अब इसे ध्यान से समझो। एक इंसान है जो हर दिन 10 अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहा है, और दूसरा इंसान जो सिर्फ एक चीज में अपनी पूरी डेप्थ और पूरी एनर्जी लगा रहा है। कुछ सालों बाद दोनों के बीच का फर्क शॉकिंग होगा, क्योंकि डेप्थ हमेशा स्कैटर्ड एफर्ट को हरा देती है। अब इमेजिन करो, तुम एक कुआं खोद रहे हो। अगर तुम हर दिन नई जगह खोदना शुरू कर दोगे तो कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लगातार एक ही जगह खोदते रहो तो आखिरकार पानी जरूर निकल आएगा। यही असली जिंदगी का खेल है। ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं हारते, वो कंसिस्टेंसी की कमी से हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। और जब तुरंत बदलाव दिखाई नहीं देता तो वो अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं? वो बोरिंग रिपीटिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मास्टरी एक्साइटमेंट से नहीं, रिपीटिशन से बनती है। अब एक और हिडन ट्रैप समझो। आज हर इंसान हर चीज इंस्टेंटली सीखना चाहता है, लेकिन डीप स्किल बनने में समय लगता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बीच रास्ते में क्विट कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत स्लो दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। और जो इंसान इस धीमी ग्रोथ की वैल्यू समझना सीख जाता है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकलता है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव हो रहे हो। शायद आज तुम्हें कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, लेकिन 1 साल बाद तुम्हारा पूरा लेवल बदल चुका होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, और आज की पूरी दुनिया उसी अटेंशन के पीछे भाग रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुम्हारा ध्यान चुराना चाहती है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान का अटेंशन कंट्रोल हो गया, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल हो गई। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम अपना अटेंशन खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कौन चला रहा है? यही वजह है कि फोकस्ड लोग आज इतने रेयर होते जा रहे हैं, और दुनिया में रेयर चीजें ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। अब इमेजिन करो, तुम वो इंसान बन जाते हो जो घंटों तक डीप फोकस में काम कर सकता है। तब क्या होगा? तुम तेजी से सीखोगे, बेहतर क्रिएट करोगे, और एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आज की दुनिया में फोकस ही एक सुपर पावर बन चुका है। अब एक और पावरफुल बात, तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार ना कहना तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है, क्योंकि हर ना तुम्हारी वन थिंग को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग डिस्ट्रैक्शंस को अपॉर्चुनिटीज समझ लेते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी असली डायरेक्शन खो देते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने पूरी क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। तब क्या बदलना शुरू होगा? तुम्हारे डिसीजंस आसान हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा, और सबसे जरूरी, तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे सिंपल होने लगेगी। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट से नहीं बनती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस से बनती है। और जिस दिन तुमने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा अटेंशन उस एक जरूरी चीज पर लगा दिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव शुरू हो जाएगा जिसे बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते रह जाते हैं। क्योंकि सच बहुत सिंपल है, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम खुद उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हर चीज को पकड़कर, हर आवाज को सुनकर, हर डिस्ट्रैक्शन को इंपॉर्टेंस देकर, और फिर कहते हैं कि फोकस नहीं बनता। लेकिन फोकस अपने आप नहीं बनता, फोकस चूज करना पड़ता है। हर दिन, हर सुबह, हर डिसीजन में। द वन थिंग यही सबसे पावरफुल लेसन सिखाती है कि सक्सेस कोई मिस्ट्री नहीं है, सक्सेस सिंप्लिसिटी है। मतलब तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड पूरी तरह क्लियर है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, और तुम हर दिन उसी एक चीज पर काम कर रहे हो। ना कंपैरिजन, ना अननेसेसरी नॉइज, ना रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। तब क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेगी, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगेगा। क्योंकि अब तुम हर दिन खुद को प्रूफ दे रहे हो कि तुम फोकस्ड रह सकते हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अब एक आखिरी गहरी बात, तुम्हें जिंदगी में सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ वो चाहिए जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल दे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग इंपॉर्टेंट चीजों को लगातार पोस्टपोन करते रहते हैं, और अनइंपॉर्टेंट चीजों में अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। फिर सालों बाद उन्हें एहसास होता है कि वो बिजी तो बहुत थे, लेकिन आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। अब चॉइस पूरी तरह तुम्हारी है। क्या तुम भी हर चीज में थोड़ा थोड़ा अटेंशन देकर वैसे ही जीते रहोगे, या अब एक चीज पकड़कर उसमें मास्टरी बनाओगे? क्योंकि एवरेज लोग बैलेंस ढूंढते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रायोरिटीज ढूंढते हैं। और जिस दिन तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो गईं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और क्लैरिटी हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक फील कराया है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा खुद से किया गया एक डिसीजन होगा कि अब तुम डिस्ट्रैक्शन वाली जिंदगी नहीं,
फोकस्ड जिंदगी चूज कर रहे हो, बुक समरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं होती, यहां माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां वो बातें सुनने को मिलती हैं जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देती हैं। और कमेंट में जरूर लिखो, वो कौन सी वन थिंग है जिस पर अब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ फोकस करने वाले हो।